दावत देंगे। आइए खड़े खड़े जिले मुकद्दस की तलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 11 बाब 28 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 11 बाब 28 से 30 तक 14 नंबर पेज है। जिले मुकद्दस की तलावत की जाएगी। मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोखा तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बैठ जाएं। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन से मुसलसल हम डिस्टर्ब हैं। एक तो मेरे भरमई की डेथ हो गई उधर मसरूफ थे। 3 रातों से हम सोए नहीं। रात को भी मैं मनशा के घर में इबादत थी। इबादत में ही गुलबर्ग वाली फैमिली का फोन आया, भाई सुहेल की तबीयत खराब हुई, उधर जाना पड़ा। वहीं बैठे थे तो सत्तोकतले से फोन आ गया। वहीं से हम सत्तोकतला चले गए और सुबह 4 बजे हम वापस आए। और फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। दुआ किया करें कि खुदावन इसी तरह हमें संभाले रखे और अपना काम जो है वो लेता रहे, क्योंकि ये जिंदगी खुदावंद ने हमें दे रखी है। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो काम उसने हमें सौंपा है उसको वफादारी से करें, क्योंकि खुदा वफादारी को मांगता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आपको बहुत सारे वाकयात नजर आएंगे जहां खुदा वफादारी से बरकतें देता था। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। अभी हमने अंजिल मुकद्दस में से पढ़ा, लिखा है ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। अब खुदावंद यीशु मसीह दावत देता है क्या बोझ के दबे हुए सब मेरे पास आओ। सबके लिए दावत है, किसी एक शख्स के लिए दावत नहीं है। लेकिन इस दावत को हम कबूल कैसे कर सकते हैं? कैसे हमको तस्लीम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात पर इकरार करने की जरूरत है कि खुदावन हम गुनाहों के नीचे दबे हुए हैं। गुनाहों का बोझ हम पे बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं। हम बातों बातों में खता करते हैं। हम गाहे गाहे गुनाह करते रहते हैं। सबसे पहले हमें तस्लीम करने की जरूरत है। वो दावा दे रहा है कि बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास
आओ। अब दबे हुए किसके नीचे? हम किसी चीज के नीचे नहीं दबे हुए, बल्कि गुनाहों के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है, बोझ के दबे हुए मादे लोगों, सब मेरे पास आओ। लेकिन इसको हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें इकरार करना है अपने गुनाहों का, कि खुदावन हम गुनाहगार हैं, हम जाने अनजाने गुनाह करते रहते हैं, इसलिए तू हमें क्या कर, माफ कर। क्योंकि वो दावा देता है कि मैं तुम्हें यहां से बोझ से निकाल सकता हूं। और फिर जो लोग इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निजात देता है, वो निजात देने वाला है, क्योंकि वो ही दावा देता है, उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो हमारे गुनाहों को माफ कर सके। दाते आम है, वो दावा देता है कि ऐसा बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। अब खुदा यीशु मसीह पर हम ईमान लेके आए, लेकिन ईमान लाने से पहले सबसे पहला काम क्या है? हमें तौबा करने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेके आते हैं तो सबसे पहले तौबा करें कि खुदावन हमने जो गुनाह किए हैं, हम उसका इकरार करते हैं, उससे तौबा कर लेते हैं, दोबारा वो काम नहीं करेंगे। कई बार हम किसी मुश्किल में पड़ जाए, परेशानी में पड़ जाए, तो हम कहते हैं तौबा तौबा, दोबारा यह काम नहीं मैं करना। चले जैसे हम कहीं फंस जाए, पानी में गिर जाए, हमें तैरना ना आता है, तो शायद हमारे दिल से यही आवाज निकले, तौबा मैं दोबारा पानी च नहीं बढ़ाऊंगा, मैनू तो पता ही नहीं सी, या पानी ठंडा ज्यादा हो तो हम उसमें उतर जाएं, तो फिर क्या होता है, तौबा तौबा हो जाती है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए सबसे पहले हमें तौबा करने की जरूरत है, और जब तौबा कर लेंगे तो फिर वो हमें आराम भी देगा। और फिर आगे जब निकलते हैं तो आगे जो लिखा है सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। सब मेरे पास आने का मतलब क्या है? से के सब लोग मुझ पर ईमान ले आओ। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, ये दावत है। वो कहता है सब मेरे पास आओ। इसलिए मैंने इसका टॉपिक, इसका मजमून जो रखा था वो यही रखा था कि मेरे पास वो दावत देता है। आए एक हवाला देखते हैं, हवाले बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक हवाला सेट किया है, ज्यादा हम हवाले नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें इसके तल्लक से तकरीबन 10 से 12 हवाला जाते हैं, लेकिन हम एक हवाले को देखते हैं। इमाल 16 बाब और इसकी 31 से 159 नंबर पेज है। शागिर्दों ने पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तो जो दरोगा जब उनको घर में ले गया, उनको जाके मरहम पट्टी की और उसने पूछा कि हम क्या करें, तो उसने क्या कहा? शागिर्दों ने क्या कहा? पढ़ेंगी। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना। क्या आज हमें जरूरत नहीं है कि हम भी इकरार करें और अपने घराने के साथ खुदावंद यीशु मसीह के करीब आ जाए? लिखा है तू और तेरा सब घराना क्या करे? निजात पाएगा, जब तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा। यह भी दावत है, यहां पर भी दावत दी जा रही है कि अब तू क्या करे? तू और तेरा घराना जो है सबके साथ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आओ। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आएंगे तो फिर हम निजात पा सकते हैं, फिर हम शिफा हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम नहीं करते तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और फिर आगे है मेरे पास आओ। ईमानदार जो हैं, ये ईमान लाना, मेरे पास आने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कलीसिया पर, किसी पास्टर पर या किसी मिशन के पास आए और उनसे तवक्को करें कि शायद ये हमें बचा लेंगे। कोई इंसान आपको बचा नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता। मैं कहूं जी मैं आपके गुनाह को माफ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और हमें इकरार भी उसी के सामने करना चाहिए। बहुत सारी मिशनें हैं जो इकरार करवा लेती हैं, सामने बैठ जाते हैं
और फिर कहते हैं जी तुम गुनाहों का इकरार करो। यहाँ पे इकरार नहीं हो सकता। हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने इकरार करने की जरूरत है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानने की जरूरत है। और जब हम उसके सामने इकरार करेंगे तो वो ऐसी हस्ती है जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकती है। और वो ही दावत दे रहा है, क्या बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आराम हासिल करना चाहते हैं इस जिंदगी से, इन गुनाहों की दलदल से, तो सबसे पहले हमें तौबा करने की जरूरत है और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। अब आगे है, मैं तुमको आराम दूंगा। अब आराम, गौर करें कैसी ये बख्शिश है कि वो कहता मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम वो दे सकता है जिसके पास कुछ हो। अगर हमारे पास, हम काम काज करते सारा दिन, हम सारा दिन ड्यूटी करते हैं, दो ड्यूटियां करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे घर का बेहतर बंदोबस्त हो। लेकिन अगर कोई बड़ा बंदा हमें मिल जाए जिसके पास रुपया पैसा, वो कहे कि आराम नाल बैठ, मैं तेनों पैसा दे दूंगा, तो आराम नाल बैठ। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के पास आराम है, वो कहता मैं तुमको आराम दूंगा। आराम किससे? गुनाहों से, क्योंकि हम गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हैं, हम गुनाहों में फंसे हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमें दावत दे रहा है कि तुम क्या करो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको क्या करूंगा, आराम दूंगा। और इस हकीकत को जो जान जाते हैं वो तो अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, वो तस्लीम कर लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, हालांकि हम इसके हकदार नहीं है, ना हमने इसको कहीं से खरीदा है, ना हमने इसके लिए मेहनत की है, ये तो फ्री है कि खुदावंद यीशु मसीह दावत दे रहा है। आज हमें उसकी दावत को कबूल करने की जरूरत है। अब हमारी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या कभी हमने ये तस्लीम किया? कल ही हम, जैसे कि आप जानते हैं फौतगियों में ये बड़ी बातें होती है, जब फौतगी कोई हो जाती है या तो जनाजे के वक्त पे या वैसे जब बैठे होते हैं तो ये बातें बड़ी हो रही होती है, फसले बाइबल से हट के बातें हो रही होती है, बाइबल की बात नहीं हो रही होती है। कल ही एक बुजुर्ग वहां पे बैठे थे तो उन्होंने कहा जी आज तक मैं किसी पादरी को बोलन नहीं देता, मैं किसी पादरी नहीं बोलन देता। पादरी उथे जी मैं गया, बड़ा बड़ा पादरी गल्लां कर रहा सी, कलाम सुना रहा, मैं फड़ लिया। अब हुनर पढ़ है, कुछ भी नहीं आता। परसों उसने दुआ की, तो दुआ क्या की कि इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगा दे, और खुद ही लाजर की कहानी भी सुना दी। कल हमने पकड़ लिया, फिर कल हम भी फारग थे जरा, मैं और लाजर भाई हमने बैठा लिया। हमने कहा जी बड़े पादरियां ना तुम गल्लां करते, आज भी देखो फिर पादरी की करते हैं। बातचीत शुरू हुई तो हमने कहा आपकी बातों से ही हम आपको पकड़ेंगे। आपने यहाँ पे कहा कि लाजर गरीब आदमी की, आपने अमीर आदमी की स्टोरी सुनाई यहाँ पे। अब अगर हम बाप इब्राहिम की गोद में किसी को भेज सकते या किसी के रूह को बख्शवा सकते, तो फिर लाजर के जब उसकी गोद में था तो उस वक्त क्यों खुदावंद ने उसे कहा कि अब तेरे और हमारे दरमियान में क्या है, जड़ा है। इब्राहिम से उसने इंतजार की, लेकिन इब्राहिम क्या कहता है कि तू जमीन पर अच्छी चीजें हासिल कर चुका है और लाजर बुरी, इसलिए अब ये आराम में है और तू अजाब में है। आज जो लोग दुनिया की याशियों में घुसे हुए हैं, ये शायद फिर क्या होगा, इनके लिए भी वही अंजाम होगा। लेकिन जो पस्तानी की जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए ऊपर अब भी आराम है। और फिर हमने कहा आपने दुआ की और अभी आपने कहा कि तेरे बंद की खोल नहीं सकता, खोले हुई कोई बात नहीं। अक्सर हम दुआ करते हैं, इसी तरह करते हैं ना। तो आलम वाह की कुंडियां खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और आलम वाह में वो रूहें जो रूहे गुनाहगार हैं उनको बंद किया जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह के पास उसकी चाबी है। तो हम कैसे किसी रूह के लिए कह के तो उसको आसमान पे पहुंचा सकते हैं या बाप इब्राहिम की गोद में लेके जा सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते ये सारा कुछ। इसलिए हमें इन चीजों को भी सीखने की जरूरत है। हम इसके हकदार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या कहता है, दावत देता है
कि मैं तुमको क्या करूंगा, आराम दूंगा, तुम मुझे क्या कर लो, कबूल कर लो। तो अपने गुनाहों का इकरार कर लो। सबसे पहले इकरार करने की जरूरत है कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं, तो हमारे गुनाहों को क्या करे, माफ कर। और जब वो माफ कर देगा तो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने गुनाहों से बच सकते हैं, रहाई पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। और फिर जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अब थोड़ी देर के लिए जरा ये देखें कि खुदा यीशु मसीह यहां पे क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब जुए का मतलब क्या है? बैलगाड़ी के अंदर जब किसी बैल को लाद दिया जाता है, पहले इस जमाना में आप भी कहीं कहीं नजर आती है, दो बैल लादे जाते थे, दो बैल होते थे और दो बैल आपस में एक जुए में लादे जाते थे, उनको जोया जाता था। अब जब वो चल रहे होते थे तो उनके यहाँ पे निशान पड़ जाते थे, निशान पड़ जाए, क्योंकि जब तक जुआ नहीं उनके ऊपर होता था उतनी देर तक वो मालिक की बात नहीं मानते हैं, वो फिर अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन जब उनके जुआ रख दिया जाता है, उनके साथ ये कदम पे दिलतन पे रख दिया जाता है, तो फिर मालिक जिधर को रस्सी खींचता है वो उसी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मेरे जुमे में जुट जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ताबिया हो जाओ। आज हमें जरूरत है कि हम उसके जुए में चले जाएं और उसको अपना निजात दहिंदा मान लें और जिस तरफ वो चाहता है उधर जाएं, हम अपनी मर्जी से ना जाएं, क्योंकि अगर हम उसके जुए में जुट जाएंगे तो फिर हम अपनी मर्जी पर कभी भी नहीं चलेंगे। जो वो चाहता है खुदा के कलाम के मुताबिक फिर हम वही कुछ करेंगे। लेकिन अगर हम उसके जुए में भी नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम अपनी मर्जी से जिधर मर्जी जाए, जिधर दिल करे चलते जाए। लेकिन अगर हम उसके जुए में चले जाएंगे, लिखा है मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, उससे किसी को निशान नहीं पड़ता। मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, उससे किसी के कंधे पर गर्दन पर निशान नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बैलगाड़ी में जो बैल जोते जाते हैं उनके कंधों और उनके गर्दन पे बड़ा निशान बन जाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के जुए के अंदर जाने से हमें आराम मिलता है। और फिर लिखा है, मेरा जुआ क्या है, उठा लो मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं। अब हलीम का मतलब क्या है? हमें अपने आप को पस्त करने की जरूरत है। हलीम, जब आप हलीम खाते हैं ना, कितने कितने खाती हलीम? सारे खाती है। हलीम जो ठीक सही हलीम होती है, सारी रात उसको पकाया जाता है। इसी तरह ना, सारी रात उसको पकाया जाता है, पका पका के उसको रगड़ रगड़ के ऐसे ही कर देते हैं। हम धर्मपुर में हमारी दुकान थी, तो वहां पे एक बंदा हलीम बनाता था, और जब वो प्लेट में डाल जाता था तो थोड़ी देर के बाद आप प्लेट उल्टी कर दे तो वो अंदर चिपकी होती थी, गिरती नहीं थी। आज की हलीम शायद ऐसी ना हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो हलीम देखी तो वो चिपक जाती थी और वो गिरती नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ अगर हम उसके जुए में जुट जाएंगे तो हम ऐसी हलीम बन जाएंगे कि हम उसके साथ चिपक जाएंगे, फिर हम गिरने वाले नहीं हैं। हम गिर नहीं सकते उससे, क्योंकि हम भी उसके साथ क्या हो गए, हलीम चिपक जाती है। हम वो हलीम बने जो ठीक तरीके से पकाई जाती है, रगड़ रगड़ के। हमें रगड़े जब लगते हैं तो हम तो हाय हाय करके खुदा के करीब जाने की बजाय हम उससे दूर होना शुरू कर देते हैं, हम दाएं बाएं भागते हैं। लेकिन हलीम मुसीबत बनती है जब वो रगड़ी जाती है। इसी तरह ईमानदारों को भी रगड़ा जाता है, उनको कसवटी में डाला जाता है, उन पे मुश्किलें आती हैं, उन पे परेशानी आती हैं, और फिर हलीम जो है वो तैयार होती है। अगर हलीम होना है तो फिर तैयार हो कि आपको रगड़े भी लगेंगे और आपको मुश्किलात भी आएंगी। और फिर लिखा है, और दिल का फरोतन हूं। दिल का फरोतन, क्या मैं दिल का बड़ा हलीम हूं? आप कहीं कहते हैं बड़ा फरोतन है, बड़े फरोत दिली से क्या करता है, दे देता है जी, जो भी मांगे दे देता है। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, मैं दिल का फरोतन हूं। रब्बा, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहगारों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। ये उसकी फरोतनी नजर आती है। हम गुनाहगार थे, उसने गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो फरोतन बना और उसने बड़ी खुशी से अपनी जान जो है वो सलीब पे
दे दी। कहता मैं फरोतन हूं। और फिर आगे जो पढ़ते हैं तो लिखा है तो हमारी जाने आराम पाएंगे। जब हम उसके जुड़े में चले जाएंगे तो फिर हम आराम पा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके जुड़े में भी जाएंगे तो फिर हम हर आराम भी नहीं पा सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि कितनी मुश्किलात में, खासकर जो लोग बुत परस्ती करते हैं, जादूगरी करते हैं, ऐसी चीजों में फंसे होते हैं, उनके लिए आराम की जगह नजर नहीं आती। शायद दुनिया पे रहते हुए वो आराम हासिल कर भी ले, लेकिन आगे जाके उनका जो अंजाम होने वाला है वो कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरी आयत को जब देखते हैं तो लिखा है क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। जैसे मैंने बताया कि बैलगाड़ी पे इतना इतना बोझ डाल दिया जाता था, कई बार बैलों से खींचा नहीं जाता था, लेकिन वो कहता मेरा जुआ मुलायम और हल्का, बोझ भी हल्का है। अगर उसका लेने तो वो हल्का बोझ हमें देता है, वो हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हम पे बोझ नहीं डालता, उतना ही वजन डालता है जितना हम खींच सकते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम उसको तस्लीम करें। आए एक हवाला देखते हैं जरा, रोमियो 12 क्योंकि जब हम उस कुर्बानी, ये कुर्बानी है कि हम खुदा यीशु मसीह दावत देता है तो हम तमाम चीजों को छोड़ के उसके जुए में चले जाएं, क्योंकि फिर ही हमें आराम मिलेगा। निकाले 12 उसकी पहली और 2 आयत को पढ़ दे जरा। बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलवा कर क्या करता हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है। खुदा को पसंद है कि हम हलीम हों और उसके जुए में जुट जाए। वो हमें अपनी मर्जी से चलाए, हम अपनी मर्जी से ना चले। अपनी मर्जी हुई तो चर्च चले गए, अपनी मर्जी हुई तो दुआ कर ली, अपनी मर्जी हुई तो जो दिल किया कर लिया। हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो फिर हम उसके जुए में जुटे हुए नजर नहीं आते। लिखा है, दोबारा से पढ़े इसको। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब खुदा के ताबिया हो गए, यीशु मसीह के ताबिया होंगे तो यही हमारी मकबूल इबादत है। जब हम उसकी बात को मानेंगे, जब उसके जुड़े में जुट जाएंगे तो फिर वो पसंद करता है ऐसी कुर्बानी को, ऐसी इबादत को। अगली भी पढ़ने जरा। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। आज तो हम दुनिया के हम शक्ल बने हुए हैं। कपड़े ऊंचे आ गए, ऐसी होते तो ऊंचे पाने की कोशिश करनी है। लंबे आ गए तो पैरों की गल लै जाने हैं। जिसने जो फैशन कर दिया, हम ये करते, दुनिया के हम शक्ल हैं। जो दुनिया करती हम भी वही कोशिश करते हैं। बुत परस्ती, हम उसके जुए में हों तो कभी भी हम दुनिया के हम शक्ल नहीं, हम दुनिया से लैदा हो जाते हैं जब उसके जुए में चले जाते हैं। क्योंकि जब उसके जुए में चले जाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से हमें चलाता है, हम अपनी मर्जी पर नहीं चल सकते। हाँ जी, पढ़े इसको। बल्कि अकल कब नहीं होगी, उस वक्त जब हम उसकी बात मानेंगे, उसके जुए में जाएंगे, उसके ताबिया हो जाएंगे तो फिर हमारी अकल नहीं होगी। नहीं तो पुरानी अकल रहनी है, वो ही दुनियादारी वाली। दुनिया ने जो करना हमने भी वही करना है। आज हमने वो रस्में जो हमारी है भी नहीं वो हमने अपना रखी है। वो हमारी नहीं है, वो हिंदुओं की है, लेकिन हम उनको ज्यादा बढ़ोतरी दे रहे हैं। पढ़े आगे इसको। अपनी सूरत बदलते जाओ। बदल सकते हैं अपनी सूरत अगर हम उसके पास आ जाएंगे, उसके जुए में जुट जाएंगे तो हम अलहदा हो जाएंगे। बैल सारे वैसे जा रहे हों तो पता नहीं चलता, लेकिन जो बैल जुए में जुट जाता है
उसकी एक अलहदा से पहचान हो जाती है। लोग कहते नहीं ए बैल जेड़ा ना ये जुए च रहा है, ए गढ़ दे विच रहा है, ये फला जगह पर है, उसकी निशानी लग जाती है। आज हम पर भी खुदा यीशु मसीह की निशानी लगनी बहुत जरूरी है। हम उसके जुए में चले जाएं, क्योंकि वो दावत दे रहा है कि ए बोझ के थके मांदे सब लोग, जो जितने भी लोग हैं, सबके लिए दावत आम है, सबके साथ मेरे पास आ जाओ। हमें जरूरत है कि आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और उसको कहें कि खुदा हम तेरे जुए में आने के लिए तैयार हैं। आइए खुदा इस कलाम के विषय से खुदा हम सबको बरकत दें। आइए अपने सरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहमत कर सकता है।